नमस्कार, nishamodulika.com में आपका स्वागत है। आज हम आलू के वाइट सेव बनाएंगे। बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी सेव बनेंगे, आपको बहुत पसंद आएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बर्तन में 1.25 कप पानी गरम करेंगे। 1 कप और 1/4 कप। इसमें हम 1 छोटी चम्मच नमक डाल देंगे और 2 छोटे चम्मच तेल। पानी में उबाल आने देंगे। पानी में उबाल आ गया है, गैस बंद कर देंगे। 1 कप बारीक वाली सूजी डालेंगे, मिला देंगे। इसे ढककर 5 मिनट के लिए रखे रहने देंगे। सूजी फूलकर तैयार हो जाएगी। ये हमने उबले हुए 3 आलू लिए हैं, इन्हें छीलकर ग्रेट कर लेते हैं। हमें बहुत ही बारीक आलू ग्रेट चाहिए, तो ग्रेटर में ये जूस निकालने के लिए जो दिया रहता है उससे हम ग्रेट कर लेंगे, या फिर अगर बहुत बारीक वाला ग्रेटर है उससे भी ग्रेट कर सकते हैं। और जो आलू हैं वो हम बहुत अच्छी तरह से उबाल कर लेंगे। आलू ज़रा भी कच्चे नहीं होने चाहिए। 5 मिनट भी हो गए हैं, सूजी फूलकर तैयार हो गई है। इसे हम इस प्लेट में निकाल लेंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल डालेंगे, हाथ को चिकना करेंगे और डो को मसल कर एकदम चिकना करेंगे। यह हमने बारीक सूजी ली है। अगर बारीक सूजी ना हो तो मोटी वाली सूजी को मिक्सर में थोड़ा सा ग्राइंड करके ले लें। डो को हमने मसल कर एकदम चिकना कर लिया है। और ये ग्रेट किए आलू और ये सूजी का डो अब हम मिलाएंगे और दोनों को अच्छी तरीके से एक होने तक, एकदम चिकना होने तक फिर से मस लेंगे। हाथ पर थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। ये हमने चिकना डो लगाकर तैयार कर लिया। सेव तलने के लिए तेल गरम करने के लिए रख देते हैं। और ये हमने सेव बनाने वाली मशीन ले ली है। पतले वाले सेव की ये जाली ली है हमने। मशीन के अंदर थोड़ा सा डो डालेंगे। तेल को चेक कर लेते हैं। तो थोड़ा सा डो हम डाल देंगे तेल में। डो सीख रहा है और हमें सेव तलने के लिए मीडियम हाई गरम तेल चाहिए। तो तेल हमारा सही गरम है। तो इस तरीके से मशीन को घुमाते हुए कढ़ाई में जितने सेव आ जाएं उतने हम डाल देंगे। इन्हें हम थोड़ी देर ऐसे ही तलने देंगे। जब झाग कम हो जाएंगे तब हम इन्हें पलट देंगे। गैस मीडियम कर देंगे। झाग काफ़ी कम हो गए हैं। हम इन्हें इस तरीके से देख सकते हैं कि ये आराम से इन्हें पलट सकते हैं और सेब को थोड़ा सा क्रिस्प होने देंगे। सेब में झाग आने एकदम कम हो गए हैं। सेब सिक चुके हैं। हम इसे निकालकर इस तरीके से छलनी में रख लेंगे ताकि एक्स्ट्रा तेल कढ़ाई में वापस चला जाए। पहले इस थाली में रखूँगी ताकि जो बचा हुआ तेल है वो भी थाली में निकल जाए। दूसरा, हम सेब को चेक करेंगे कि हमारे सेब क्रिस्प है कि नहीं। तो कभी हो सकता है कि ये थोड़े से नरम निकल जाए। तो देखिए, बिल्कुल ठंडा होने के बाद हम इन्हें ज़रा सा तोड़ कर देख लें। इस तरीके से एकदम क्रिस्प सेब बने हैं। और दूसरा बैच हम कढ़ाई में डालते हैं। गैस को थोड़ा सा तेज़ करेंगे। सेब डालते समय तेल को थोड़ा सा ज़्यादा गर्म होना चाहिए। सेब डालने के बाद गैस को हम फिर से मीडियम कर देंगे। अभी सेब टिश्यू पेपर के ऊपर रख देंगे, यानी अगर तेल थोड़ा बचा भी रहेगा वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर लेगा। हमने सारे सेब तलकर तैयार कर लिए हैं और एक बार के सेब तलने में 4 से 5 मिनट लग जाते हैं। आलू के क्रिस्पी सेब बनकर तैयार हैं। बहुत ही टेस्टी सेब बने हैं और बड़ी आसानी से बन जाते हैं, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखना है।
जब आप डो बनाएंगे तो डो को मसल कर एकदम चिकना करना है, उसमें गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। तलते समय, सेब डालते समय तेल अच्छा गर्म हो, मीडियम हाई गर्म हो, लेकिन जब सेब डाल लें तब गैस को मीडियम करें और मीडियम गैस पर सेब को क्रिस्प करें। सेब को पूरी तरह से ठंडा होने के बाद 1-2 घंटे इन्हें ऐसे ही खुले छोड़ दें हवा में। इसके बाद किसी भी एयर टाइट कंटेनर में भर कर रख लें और पूरे महीने भर तक खाते रहें। तो आप ही सेब बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadalika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।